भाई गाड़ी आगे जाने देंगे, गाड़ी को आगे जाने दो, रास्ता दे रहा हूँ। क्राइम सिटी बनती चली जा रही है। पूरे देश के क्राइम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं और एलजी साहब की जिम्मेदारी है कि क्राइम को रोकने की। एलजी साहब कोई काम नहीं करते, दिन भर राजनीति करते हैं। जो घटना घटी है ये बहुत विभत्स घटना है। ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरह से हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, किस तरह से 10-10 से 11-11 किलोमीटर तक उसको सड़कों पर घसीटा जाता है, पुलिस कुछ नहीं करती। और आज भी राजनीति कर रहे हैं एलजी साहब, कोई काम नहीं करते। दिल्ली पुलिस उनके अंडर है, कोई काम नहीं करते। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, दिल्ली के अंदर देश की राजधानी होने के बाद भी आज क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। हमारी एक बहन को पंजावला में 12 घंटे गाड़ी में घसीटा गया। 12 घंटे। एक वहाँ का लोकल व्यक्ति जो दुकानदार है उसने लगभग 22 फोन किया पर पुलिस नहीं आई। उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। मुझे लगता है शायद इससे शर्मनाक दिल्ली के लिए कुछ नहीं हो सकता इस नए साल में। आज हम सारे लोग दिल्ली के लोग यहाँ आए हैं क्योंकि एलजी साहब इन सारे लोगों के सरगना है, मुखिया हैं। हम सारे लोग ये चाहते हैं कि एलजी साहब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। एलजी साहब को कानून व्यवस्था
जाता, वो लचर स्थिति में है और ये नाव पर घूम के पिकनिक मना रहे हैं। एलजी विनय सक्सेना को कोई हक नहीं है एलजी के पद पर रहने का, उनको दिल्ली के बारे में जानकारी नहीं है। तो आज हम सारे दिल्ली के लोग एलजी से इस्तीफा मांगने आए हैं। देखिए, ये कल जो घटना है उसमें वहाँ जो चश्मदीद गवाह है उसने बोला कि 22 बार पुलिस को फोन किया, 22 बार फोन करने के बाद भी पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। जब दिल्ली में दिल्ली की बेटियां सुरक्षित नहीं है, ऐसा क्यों है कि पुलिस कभी भी टाइम पे नहीं पहुँचती? पुलिस जो एलजी साहब हैं वो पुलिस के लीडर हैं और एलजी साहब को इस्तीफा देना चाहिए कि दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई है, 22 बार फोन करने पे पुलिस वहां नहीं पहुंची और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर इन्वॉल्व हैं। यही कारण है कि पुलिस इस मामले को रफा दफा कोशिश कर रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि उसमें हल्की धाराएं लगाई जाएं, लीपापोती हो रही है पूरे मामले की और एलजी साहब पूरे इन्वॉल्व हैं इसमें। मैम चले सक्सेना डरता है, अभिनय सक्सेना डरता है, अभिनय सक्सेना डरता है, अभिनय सक्सेना। क्या मामला बताइए। देखिए, जिस तरह से उस बच्ची की निर्मम हत्या की गई है और जिस तरह से पुलिस की निष्क्रियता दिख रही है, एलजी साहब की चुप्पी ये दर्शाता है कि एलजी साहब दिल्ली को जंगल राज बनाना चाहते हैं। एक बात बताइए आप, जिस तरह की ये घटना हुई, दिल्ली की जनता स्तब्ध है, लोगों के रूह कांप जाए। एलजी साहब इंसान तो हो, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करते करते इतने गिर गए आप कि आज उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक बात बताइए कि आज ये कहा जा रहा है कि उसमें एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। ये चुप्पी आपकी इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्य करता है। तो आज दिल्ली की जनता सड़कों पर आकर के आज ये मांग कर रही है और हम भी मांग कर रहे हैं कि विनय सक्सेना को दिल्ली का एलजी बनने का अधिकार नहीं है। विनय सक्सेना इस्तीफा दे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आपको इंसानियत बचा हो, थोड़ी सी भी शर्मिंदगी हो, तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप कुछ ना कर पाए हो, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। सक्सेना मुर्दाबाद, अभिनय सक्सेना मुर्दाबाद, अभिनय सक्सेना डरता है, उन्हें सक्सेना डरता है, पुलिस क्या करता है, सक्सेना डरता है, पुलिस क्या करता है, अभिनय सक्सेना डरता है, अभिनय सक्सेना डरता है, अभिनय सक्सेना डरता है, अभिनय सक्सेना डरता है, अभिनय सक्सेना आगे आ जाओ, सारे लोग आगे आ जाओ। अभिनय सक्सेना डरता है, अभिनय सक्सेना डरता है, अभिनय सक्सेना डरता है, अभिनय सक्सेना मुर्दाबाद, अभिनय सक्सेना मुर्दाबाद, अभिनय सक्सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अभिनय सक्सेना मुर्दाबाद, अभिनय सक्सेना होश में आओ, अभिनय सक्सेना होश में आओ, अरे होश में तुमको आना होगा, अरे होश में तुमको आना होगा। अरे सक्सेना हाय हाय, अरे सक्सेना हाय हाय, अरे सक्सेना हाय हाय, अरे सक्सेना हाय हाय, अरे सक्सेना होश में आओ, अरे सक्सेना होश में आओ, अरे अली साहब हाय हाय, अरे सक्सेना हाय हगना हाय हाय, अरे एंड सक्सेना होश में आओ, अरे एंड सक्सेना होश में आओ, अरे एंड सक्सेना इस्तीफा दो। इंकलाब वंदे वंदे, एंड सक्सेना हाय हाय, अरे एंड सक्सेना हाय हाय, अरे एंड सक्सेना
चोर है। अरे ससेना इस्तीफा दो, अरे ससेना इस्तीफा दो, अरे साहब बाहर निकलो, अरे ससेना हाय हाय, अरे ससेना हाय हाय, अरे ससेना हाय हाय। जब एलजी डरता है, मेरा सक्सेना डरता है, मेरा सक्सेना डरता, अरे वो डर कर राज चलाता है, मेरा सक्सेना डरता 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 है। अरे जी साहब गायब है, अरे जी सक्सेना गायब है, अरे जी सक्सेना गायब है, अरे जी सक्सेना बाहर निकलो, अरे जी सक्सेना जवाब दो, सक्सेना जवाब दो। इंकलाब, इंकलाब, अरे सक्सेना हाय हाय, अरे सक्सेना हाय हाय, अरे बाहर आओ, बाहर निकलो, अरे सक्सेना। आखिर सिर्फ राजनीति क्यों करते हो 24 घंटे? जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है वो क्यों नहीं करते? पर मुझे लगता है एलजी साहब कान में तेल डालकर सो गए हैं। लेकिन आज हम यहाँ बताना चाहते हैं कि हम शांति से बैठने वाले लोग नहीं हैं। जब तक हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिल जाता हम लगातार एलजी सक्सेना से सवाल पूछते रहेंगे और उनका इस्तीफा मांगते रहेंगे। मेरा अपने सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया बैरिकेड से इधर आ जाएं। हमारे कुछ वरिष्ठ साथी हैं वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सौरभ भारद्वाज जी, अगर मेरी आवाज बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जितने भी साथी आए हैं मुझे पता है कि सारे लोग भीगे हुए हैं और आप सब लोग यहाँ से घर जाएंगे, कपड़ा चेंज करेंगे, लेकिन सुकून से नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई लंबी है, इसको लड़ना है जब तक हमारी बहन को इंसाफ नहीं हो जाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम लोग अब यहाँ से शांति व्यवस्था बनाते हुए अपने अपने घर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगा पंडित जी जरा ऐसे साथ में ही रहियो, कहीं इधर उधर मत सक्सेना मुर्दाबाद, 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 सक्सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इधर आओ। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय। अतिथि में कहाँ पे? हाँ इधर आप पंडित के साथ में हाँ जी, कहाँ है आपका माइक? आपका रिपोर्टर कहाँ है? आराम से पूरा बता दीजिए। देखिए आज हम एलजी विनय सक्सेना जी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली की बहनें, दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली की एक बेटी के साथ हिंसा हो जाती है, इतनी दरिंदगी हो जाती है, लेकिन एलजी साहब को कोई चिंता नहीं है। एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने का काम।
एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, चुनी हुई सरकार के काम में दखल देने का काम। सुबह से लेकर रात तक एलजी से राजनीति करते हैं और जो उनका काम है कि दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दें, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारें, दिल्ली पुलिस को जवाबदेह बनाएं, उसके लिए एलजी साहब ने पिछले 1 साल में एक भी काम किया हो तो वो आज हमें बताएं। हम एलजी साहब से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप दिल्ली की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो अपनी कुर्सी खाली करें और इस्तीफा दें। करो, शर्म करो, शर्म करो, एलजी साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म। आज जिस दिन दिल्ली पूरा देश मिलकर जश्न मना रहा था, दिल्ली के अंदर एक बेटी को किस प्रकार से सड़क पर रौंदा गया, बिना कपड़ों के रौंदा गया और उसकी मर्डर कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और ये सब हुआ दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे, ये सब हुआ एलजी साहब के अंडर में जो दिल्ली की पुलिस आती है उसकी नाक के नीचे। और अब उस मामले को दबाने के लिए चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, ये दोनों उस मामले को दबाने के लिए लगे हुए हैं। और हम जब इनसे सवाल करने आए दिल्ली के लोग तो ये वाटर कैनन चलाने का काम करते हैं, पानी की बौछार करने का काम कर ठंड के अंदर, हम एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस बच्ची की एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई, उस बेटी की उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एफआईआर जो दर्ज हुई है उसके अंदर इतनी हल्की धाराओं के अंदर मामला दर्ज किया गया है, उसको रोड एक्सीडेंट बना दिया गया। एक मर्डर को, एक इतनी बड़े अपराध को, जघन्य घटना को, जहां एक बेटी के साथ ये घटना हुई और ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है और दिल्ली पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंट बना दिया। आज उसकी आवाज को उठाने के लिए उसमें मामला दर्ज हो, लेकिन पूरी की पूरी पुलिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर हम समझ सकते हैं किस लिए मौन है। ये इसलिए मौन है क्योंकि उसका पांचों में जो एक मुख्य आरोपी है वो आरोपी भाजपा का नेता है, उसको भारतीय जनता पार्टी संरक्षण प्राप्त है और हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो। ये मर्डर है, ना कि ये कोई रोड एक्सीडेंट है। लेकिन ये पुलिस आके कहती है, सामने डीसीपी साहब आके कहते हैं जी वो जो था उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। हमने कहा उसने ड्रिंक नहीं कर रखी थी, ये मेडिकल में पता लगेगा ड्रिंक हुई थी या नहीं की थी, लेकिन बलात्कार नहीं हुआ, ये डीसीपी ने वैसे ही बता दिया। उन्होंने कहा वो रोड एक्सीडेंट था। क्या 4 किलोमीटर तक किसी लड़की को खींच के ले जा सकता है रोड एक्सीडेंट के अंदर? कितना दगदाई है। अगर ये सबकी बेटियां हैं, हमारी बेटी भी है, आपकी बेटी भी है, सबकी बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, लेकिन आज जिस प्रकार का रवैया दिल्ली के अंदर जो जंगल राज बना दिया गया है, दिल्ली को जैसे आज जंगल में तब्दील कर दिया गया है, जगह जगह रोज चोरी घटनाएं होती हैं, कहीं पर बहन बेटियों का बलात्कार होता है, रोडों पर बहन बेटियों को छेड़ा जाता है। आज दिल्ली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है हमारी बहन बेटियों के लिए। और ये सब हुआ एलजी के राज में। ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपनी सीट पर बैठने का एक मिनट भी उन्हें इस सीट पर नहीं बैठना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और नहीं दे सकते तो कार्रवाई करें। ऐसे दोषियों के ऊपर 302 में मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उसके ऊपर उसमें जिस प्रकार की घटना ये हुई है उसमें एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत दुखद है कि आज हमारी बहन बेटियों के साथ दिल्ली के अंदर घटनाएं हो रही हैं और जब हम उसके लेके आते हैं तो वाटर कैनन चलाने का काम होता है। उन्हें लगता है हम लोग डर जाएंगे, दिल्ली वाले डर जाएंगे। उसकी आवाज को हर प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करेंगे, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे।